ध्यान देना बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमरिज्म। ओके, तो फिलहाल बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देखो, इसका आंसर कर पा रहे हो क्या? क्या होगा बच्चों? लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। बट यहाँ देखो तो लेट्स वेट टिल द एंड टू नो द आंसर। ओके, और पहली बात बच्चों, हम लोग होमवर्क भी किए थे। क्या हुआ? अरे आंसर की बात छोड़ो ना, ये तो इन सब का नोमेनक्लेचर तो कर ही लोगे ना, आसान है, सब कर चुके हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं ना फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है बच्चों? आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म का वेटेज देख लो बच्चों। एक क्वेश्चन आपका नीट से रिलेटेड आएगा बच्चों, एक क्वेश्चन जेई से रिलेटेड भी आएगा। ओके, और बोर्ड्स में बच्चों 2 और 3 मार्क्स तक बच्चों आप लोग गेन कर सकते हो इजीली। चलो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। सो हमारा न्यू टॉपिक है क्या? आइसोमरिज्म। एक बार डिटेल में बच्चों इसका पूरा लेक्चर लेते हैं, खूब ईमानदारी से समझो। आइसोमरिज्म की अगर बात करेंगे तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बच्चों। बॉन्ड क्या होगा? डिफरेंट। एंड स्ट्रक्चर भी क्या होगा हमारा? डिफरेंट होगा बच्चों। समझ पा रहे हो ना? चलो देखो, तो आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है अभी? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये बताओ, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड नेक्स्ट क्या होगा? स्टेरियो आइसोमरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को जो हम लोग जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ठीक है ना। पहला क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरा क्या? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। एंड नेक्स्ट क्या था बच्चों हमारा? लिंकेज आइसोमरिज्म। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और एक और बच्चों मैंने इसमें ऐड कराया था, याद करिए आप लोग, क्या था? और यहाँ पे कहीं साइड में लिख लो, हाँ ऊपर ही लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। यही था ना बच्चों पार्ट हमारा। चलो एक एक करके बच्चों इन शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म को अगर समझना होगा बच्चों तो इसमें क्या होता है? आयन एक्सचेंज होता है। क्या होता है इसमें? आयन एक्सचेंज होते हैं बच्चों। फिर हमने हाइड्रेट या सॉल्वेट के बारे में बताया था बच्चों, इसको पहचानना बाई H2O। कैसे पहचानो बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों एक्सचेंज होता है। ओके, एंड लिंकेज आइसोमरिज्म को किससे समझोगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड से। कैसे पहचानोगे बच्चों? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। खूब ध्यान से समझना बच्चों। एंड नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए बच्चों मैंने बताया भी था अभी जस्ट। क्या होगा बच्चों? 2 कॉम्प्लेक्स रहेंगे हमारे, एक केटानिक पार्ट में रहेगा और एक जिसका सेंट्रल एटम बच्चों क्या होगा आपका? एक्सचेंज होगा। समझ पा रहे हो ना? अभी बच्चों आगे हम लोग देख लेंगे। चलो यहाँ तो क्लियर है ना? स्टेरियो आइसोमरिज्म बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों। ये बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है बच्चों? सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट बॉन्ड्स। इन बात हुई है बच्चों। या इट इज द आइसोमरिज्म इन विच 2 or more compounds have same molecular formula but different structure। इन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या रहेगा? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। एक बात बताओ बच्चों, अभी जस्ट यही नहीं पढ़ रहे थे हम लोग? डिफरेंट आयंस का मतलब क्या समझ रहे हो? ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या रहेगा? आयंस अलग अलग रहेंगे बच्चों, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? सेम। ये बताओ, अभी जस्ट हम लोग एग्जाम्पल देखे भी थे और एक बार और देख लो। ये बताओ, एग्जाम्पल में देखा जाए तो CONH3, यहाँ समझना कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आप लोग CONH3 और Br देख रहे हो ना? ये तो इसमें Br क्या है बच्चों? ब्रैकेट के अंदर। इसमें Br क्या है बच्चों? बाहर। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? और ये बताओ, ये आयन एक्सचेंज शो करा कि नहीं? फिर मैंने बताया था बच्चों, इसको टेस्ट कर लो, है कि नहीं बच्चों? तो टेस्ट करेंगे तो इसमें पहले में क्या कर दो बच्चों? बेरियम क्लोराइड भाई बेरियम क्लोराइड दोनों में मिक्स करो। दोनों में मिक्स करने के बाद बच्चों रिजल्ट सिर्फ इसका आ रहा है, क्या आ रहा है? वाइट PPT। इससे एक आइडिया लग रहा है बच्चों कि इसमें सल्फेट आयन क्या है हमारा? बाहर है। कुछ समझ में आ रहा है? अब मान लो इसमें बच्चों बेरियम क्लोराइड रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चों सल्फेट आयन बाहर नहीं है बच्चों, सल्फेट आयन क्या है? अंदर है। फिर ऐसे ही बच्चों हमने क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट, और दोनों से बच्चों रिएक्शन कराया। जब दोनों से रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों तो इससे रिएक्शन नहीं किया, और इससे रिएक्ट करके बच्चों देखो ना, इससे रिएक्ट करके बच्चों क्या बना रहा है? AgBr बना रहा है। क्या बना रहा है? AgBr। और AgBr एक्चुअली क्या होता है? पेल येलो PPT, ठीक है ना। ये येलो कलर बना रहा है बच्चों, जो कि लाइट येलो होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है।
आप लोग देख लो साफ साफ, यहाँ पे पेल येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी कह रहे थे ना। देखो ये बताओ, यहाँ पे देखो ना बेरियम सल्फेट का बन रहा है बच्चों, और यहाँ पे क्या बच्चों AgBr का कलर। ग्राफिक्स ठीक है ना बच्चों? भाई अभी जस्ट हम लोग नोट्स कर लिए हैं, बस समझ रहे हैं। हाँ चलो आगे देखो। फिर इसके बाद से बच्चों आ जाएगा हाइड्रेट आइसोमरिज्म। देखो ना ये H2O का बच्चों बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा O और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, H2O का। अब देखो ना, व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स देख लो बच्चों, एग्जांपल से और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कोई बच्चा बोल रहा था ना सर ग्रे ग्रीन क्या होता है, कैसा होता है, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो तो ये बताओ क्रोमियम के साथ कितना H2O अटैच है 6, और बाहर क्या है Cl3। ये तो कौन सा कलर है, वायलेट कलर, देख लो, अरे निहार लो, समझ पा रहे हो ना। और ये बताओ बच्चों यहाँ पे देखो ना H2O एक मॉलिक्यूल कहाँ निकल गया बाहर, और तो H2O का क्या हो जाएगा होल 5 और क्या हो जाएगा Cl। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पे H2O का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रे ग्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रे ग्रीन। आसान है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? आसान है बच्चों, ध्यान देना। आगे बढ़ें, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ध्यान देना, लिंकेज आइसोमरिज्म। हमने साफ साफ बच्चों बोला था कि नहीं, लिंकेज आइसोमरिज्म को पहचानना किससे बच्चों? एम्बिडेंटेड लिगेंड से, ठीक है बच्चों। आइसोमरिज्म सोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब ध्यान से समझो तो बच्चों, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बच्चों मैंने बताया था कि नहीं। ये तो NO2 बच्चों, उसके पास 2 डोनर साइट होता है, एक नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है बच्चों। तो एक बात बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है बच्चों मेटल को, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो देखो नाइट्राइटो क्या हो जाएगा O, और यहाँ नाइट्राइटो N, और यहाँ नाइट्राइटो हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? सेम ऐसे बच्चों इसके बारे में भी तो बताया था अभी जस्ट, क्या हो जाएगा थायोसाइनेटो, कब? जब यहाँ पे कार्बन डोनेट करेगा, सल्फर नहीं डोनेट करता है, कौन? कार्बन। और यहाँ बच्चों कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। ठीक है, हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तो साफ साफ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म की बात चल रही है, देखो ना CONH3 का होल 5, मैंने होल 3 करवाया था बच्चों, ठीक है ना। और क्या है NO2, और यहाँ क्या बच्चों ONO। अच्छा ये बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चों इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कि लिंकेज है? देखो ना यहाँ पे NO2 यानी कि नाइट्राइटो N, एंड यहाँ पे ONO का मतलब नाइट्राइटो O हो जाएगा। क्लियर है? अभी आसान है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिंकेज का बच्चों कलर देख लो, आप लोग कलर देख लो बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? ये कौन से कलर है? येलो कलर बोल देंगे बिरयानी, ठीक है। और ये हल्दी लग रहा होगा, ठीक है। एक में ज़्यादा मसाला, एक में कम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सकला का बूम देखे हो क्या तुम लोग? नहीं देखे हो? अरे वो क्या कहते हैं, पेंसिल होता है, ठीक है। तो काश उसी से बना होता तो तुम अभी तक लेकर खा रहे होते हैं। चलो बिरयानी याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो तो, आइसोमरिज्म ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा यहाँ पे साफ साफ आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, देखोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, रिपीट कर लो मेरी बातों को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट है, क्या है बच्चों? और यहाँ बच्चों क्या है? क्रोमियम। अच्छा एक चीज नोटिस करना बच्चों, इस कोबाल्ट के साथ क्या अटैच है? NH3, लेकिन इस कोबाल्ट के साथ क्या हो गया? Cn। चेंज हो रहा है कि नहीं पोजीशन? और यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या अटैच था? Cn, और यहाँ क्या अटैच हो गया? ये तो पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? लिगेंड्स का चेंज हो रहा है या तो सेंट्रल एटम का चेंज हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा एक और चीज नोटिस करो ना, इसमें क्या किया है? सेंट्रल एटम का पोजीशन बच्चों दोनों में क्या रखा है? सेम, और चेंज क्या कर दिया है? लिगेंड्स। हो जाएगा अभी। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? और एक और पार्ट था, देखो क्या था? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। चलो क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग, पहले एक और बच्चों सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। किसका? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको भी देख लो बच्चों, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन लिख लो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म
आइसोमरिज्म। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लीजिए, आपका याद हो जाएगा। NH3 क्या क्या करना है बच्चों, होल 6, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, NO2 ले लेना, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cr कर लो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा NH3 का होल 6। मान लो एक कॉम्प्लेक्स बच्चों आपका ये हो जाएगा। एक और कॉम्प्लेक्स लिख लो इसी का। ये बताओ, एक Cl को यहाँ पर रख लो ना, Cl, और NH3 का क्या हो जाएगा होल 5, और यहाँ पे CO हो जाएगा, और यहाँ क्या रख लेना NH3, और यहाँ पे भी NH3, और यहाँ क्या हो जाएगा क्रोमियम, और यहाँ क्या था बच्चों NH3 का होल 5, और साथ में क्या ऐड कर देना बच्चों NO2। कुछ समझ में आया बच्चों क्या किया हूँ मैं? देखो ना, यहाँ पे NO2 एंड Cl को हटा करके क्या रख दिया बच्चों NH3, Cl को इधर भेज दिया बच्चों, और NO2 को एक NH3 को हटा करके ऐड कर दिया बच्चों यहाँ पे। क्लियर है? एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर है ना बच्चों? चलो ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया तब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसका आंसर बताओ तो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। हंस क्या रहे हो भाई? हैं बेचारे घर पे बैठ करके वो सब पढ़ रहे हैं, सब सोचो पेट्रोल डीजल सब बचा रहे हैं सब बच्चे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन फलाने फलाने, क्या बताओ? क्या शो कर रहा है? H2N भाई, हाइड्रेट। वाह, यानी कि B होगा ना, एक नंबर, वाओ। आगे बढ़ते हो, चलो हो जाएगा ना अभी। चलो आ जाओ, इसका बताओ आंसर, तुरंत बताओगे? क्या बात है बच्चों, समझ में आ रहा ना? टाइम से फीस भी जमा करते रहो। देखो लिंकेज आइसोमरिज्म डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये तो बच्चों इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है ना? अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। चलिए आ जाइए, बस डांस भी कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा सुनो ना, इसके बाद से होमवर्क है, लेकिन होमवर्क नहीं बच्चों, उसको क्लास वर्क में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? देखो ये तो गिव एविडेंस, CuNH3 का होल 5 Cl है SO4, एंड CuNH3 का होल 5 SO4 और क्या है Cl। ये तो इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे? इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। इसका रिएक्शन किससे करा देंगे? तो क्या बना देगा? बहुत अच्छे, इसका रिएक्शन करा देंगे बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बना देगा बच्चों? और बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है? वाइट PPT। बच्चों बहुत आसान है यार। अब क्या चाहिए, एक बात बताओ तुम लोग, अब इससे बेस्ट क्या चाहिए भाई? सही में बच्चों हम यूज करते हैं अच्छे से डिजिटल बोर्ड, मालूम है कि नहीं? तुम लोग थियरी ठीक ठाक पढ़ लिए, नोट्स भी कर लिए, और उसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इससे क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिली होगी। समझ पा रहे हो ना? तो कभी कभार मन करे बच्चों तो गिफ्ट वगैरह भी ला करके दे दिया करो तुम लोग, ठीक है ना? इधर देखो, पहले टीचर्स डे क्या यार, बस एक ही दिन होता है क्या टीचर डे? जब तक तुम पूरा पास नहीं हो जाते, लाइफ में सफल नहीं हो जाते, तब तक टीचर डे है, ठीक है? हर वक्त जरूरत पड़ेगी। हाँ क्या हुआ? अच्छा जीवन बच्चे नहीं रहोगे तुम, बोलो। अच्छा तो बच्चे वाली बात है यार, टीचर डे की बात हो रही है, हम तो जीवन भर टीचर रहेंगे। अब बात कर लो, क्या हुआ? आ जाओ इधर आ जाओ, ए कीप क्वाइट। ए भाई सुनो ना, ये सब बकवास वो ऑडियंस नहीं सुनेगी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे रिएक्शन किससे करा देना बच्चों? AgNO, प्रोडक्ट क्या बना देगा? AgCl कौन सा कलर बनाएगा? ला कर दिए गोबर, ग्रे ग्रीन हो दो। अरे सतरंगी बोल दो। AgCl व्हाइट PPT बनाता है, क्या बनाता है? ठीक है चलो कोई बात नहीं, ओए कीप क्वाइट। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ए एकदम कीप क्वाइट। किसे पूछे? चलो प्राची, बिना किसी से वार्तालाप किए इसका आंसर बताओ। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन या लिंकेज? यार बहुत आसान है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। क्या होगा बताओ? अच्छा बच्चों हम समझ नहीं पाते हैं
कि तुम लोग क्या मतलब करते हो यार। आ जाओ थोड़ा सा भाई, याददाश्त तुम लोग का कमजोर हो गया है। कुछ दिख रहा है? SCN और किस में आता है? एम्बीडेंटेट आता है, एम्बीडेंटेट होता है ये। क्या होता है? और एम्बीडेंटेट किसको इंडिकेट करता है? क्या यार एकदम ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क्या? लिंकेज आइसोमरिज्म। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? स्टेरियो आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं हम लोग कल।